यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तूफानी जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। आगे पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज पीएम मोदी की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर पीएम मोदी के गमछा घुमाने की। उन्होंने बिहारी स्टाइल में कंधे पर रखे गमछे को लिया, हवा में जान जान घुमा के लहरा दिया। पीएम मोदी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तो एकदम चिल मोड में भाई। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो जियो पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को भी हैरान कर रही होंगी अगर देख लेंगे भाई तो, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन वो ना भारत का ना पीएम मोदी का जोश और हौसला कर पाए हैं। ये तस्वीरें उसकी भी गवाही। पीएम मोदी आज बिहार में गया जी का दौरा कर रहे थे। वहां 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गया जी में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ओपन जीप में रोड शो किया। रैली स्थल तक पहुंचे, भीड़ देख रहे हैं बॉस। यह नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ आई हुई है सुनने के लिए, आप देख रहे हैं पूरा खचाखच भरा हुआ मामला। उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे वहां पर। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार के बेगूसराय भी गए, वहां भी उन्होंने रोड शो किया। बेगूसराय में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। देखिए पीछे तक, बाप रे, जिसको जहां जगह मिल रहा वहीं से खड़ा होकर हाथ हिला रहा है कि मोदी जी आए। आज पीएम मोदी ने बिहार के दौरे पर बड़ी बात भी कह दी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर एकदम बवाल मचा हुआ है, तो पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली तो यह कही कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही। दूसरा यह कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सुनिए घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की यात्रा में क्या हो रहा है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहारियों का हक उठाकर घुसपैठियों को देना चाहती। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ पैन इंडिया अभियान छेड़ दिया। खासकर बॉर्डर स्टेट में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान लगातार अब तेज किया जा रहा है। घुसपैठियों को रोकने के लिए असम में बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अक्टूबर से असम में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड ही नहीं बनेंगे। घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। असम सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों को अभी 1 महीने का वक्त दिया है। हालांकि एससी, एसटी और चाय बागानों से जुड़े लोगों को 1 साल का वक्त दिया गया है। सीएम हेमंता ने इस फैसले पर कहा है कि असम में आबादी के मुकाबले 103% आधार कार्ड की कवरेज है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में लगातार बांग्लादेशी
घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हम आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा रहे हैं ताकि कोई इसकी आड़ में नागरिकता न ले सके। यानी इधर नरेंद्र मोदी ने मिशन की शुरुआत की, उधर एक्शन भी दिखने लगा। यूपी में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेजी से चल रहा है। आज ही यूपी एटीएस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। यूपी एटीएस ने गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग फर्जी आधार कार्ड बनाता था, 9 राज्यों में एक्टिव था। यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड में यह लोगों को फर्जी आधार कार्ड बना के दे रहा था। यानी आप देखिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को गलत तरीके से इस देश में बसाने के लिए कैसे फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल चल रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों का सफाया करके रहेंगे, उन्हें देश के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को घुसपैठियों की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस और आरजेडी पर नए आरोप लगाकर इंडी गठबंधन को फंसा दिया। उधर बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी खुद अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अब अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी चोर हैं जैसे नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलवा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला है। राहुल गांधी को यह पर्सनल हमला पॉलिटिकली कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो इसका अंजाम पहले देख चुके हैं जब वो चौकीदार चोर है वाला नारा लगवाते थे। साल 2014 के कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक किया था, जो चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे, वो दाव उल्टा पड़ गया था और नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। वो फिर से नरेंद्र मोदी को चोर चोर कहकर पर्सनल अटैक कर रहा है। प्रधानमंत्री के लिए चोर जैसे शब्द बिहार की जनता को पसंद आएंगे क्या? सुनिए राहुल गांधी की यात्रा में कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप लेवल देख रहे हैं बॉस। नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगवा, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनको तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी घातक हो सकती है इस तरह की नारेबाजी, वो समझ नहीं रहे। ठीक है, उनके आसपास पार्टी के लोग हैं वो बोल देंगे, लेकिन पब्लिक को यह पसंद आएगा कि देश के प्रधानमंत्री को आप नारा लगवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को ही फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान कर देने वाली है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद सिर्फ कुछ आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनकी मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं को एक तरह से कह दिया कि सियासी स्टंट करने से अच्छा है कि अगर वाकई वोटर को लेकर इतना चिंतित हो तो अपने बूथ लेवल एजेंट को बोलो कि ग्राउंड पे जाएं, देखें किसका नाम नहीं है। अभी चुनाव आयोग कह ही रहा है कि मैं नाम सुधार दूंगा अगर किसी का नहीं है, गलत हो गया, कुछ हो गया है, वो सुधरवाओ। वो नहीं सुधरवाने में ध्यान है, वीडियो बनाने में ध्यान है कि भाई इधर हम जो है लोगों को बैठा लें, वीडियो बना लें, उसमें भी गड़बड़ी कर दे रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसको साबित करने के लिए सबूत नहीं दे रहे हैं, शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं के नारे लगवा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर रिवीजन लिस्ट के दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली
के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए। आप देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही, वोट चोरी का राग गा रहे, नरेंद्र मोदी चोर हैं नारे लगवा रहे, लेकिन उसके एक भी बूथ लेवल एजेंट ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की एक शिकायत नहीं दी है। बॉस आरजेडी के अगर आप देखेंगे, आप देखिए जरा इनका हिसाब किताब देखिए कि भाई अभी एसआईआर हो रहा है, बीएलए देखिए, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं इसको। आरजेडी के कितने हैं बॉस? आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है बिहार में 47,506। कांग्रेस के कितने हैं बॉस? कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं 17,549 बूथ लेवल एजेंट। बीजेपी के कितने हैं बूथ लेवल एजेंट? बीजेपी के हैं 53,338 बूथ लेवल एजेंट। जेडीयू के कितने हैं बॉस? 36,550 जेडीयू के बूथ लेवल एजेंट। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके इतने 47,000 और इधर 17,000, 60-65,000 से ज्यादा आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, और आप कितनी शिकायत दिए हैं भाई कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है? चुन्नू सा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक दल अपनी ताकत लगाकर वोटर लिस्ट को ठीक करवा लें, लेकिन इंडी गठबंधन अपनी ताकत माहौल बनाने में लगा रहा है, उसी में ये लोग फंस रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के एक और दावे पर भी सवाल उठ गया है। राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की थी। ऐसा दिखाया था कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से जबरन काट दिए गए। जैसे राहुल गांधी से मीटिंग में अमन कुमार नाम के एक युवक ने कहा था कि जो लोग गरीब और पढ़े लिखे नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि एसआईआर में यही हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया और इसे झूठा बताया। औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी से मिलने वाले अमन कुमार का वीडियो साझा किया, जिसमें अमन कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो इसे देखकर सही से चेक नहीं कर पाए थे। सुनिए राहुल गांधी का एक और दावा कैसे फेल हुआ है। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है, और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी के घर किराप। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इसे संतुष्ट। मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। आप बताइए बॉस, राहुल गांधी की इन वीडियोस में जो लोग दिख रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। एक वो महिला ने बताया था कि भाई मेरे परिवार का नाम अभियान छेड़ दिया। राजनीति में वो भ्रष्ट नेताओं का सफाया करने में लगे हैं कि भाई 30 दिन 31 दिन अगर जेल में रहोगे तो कुर्सी छोड़ो। देश के सिस्टम में घुसे घपलेबाजों का सफाया कर रहे हैं। साथ ही देश में घुसपैठियों के सफाई के लिए भी उन्होंने मिशन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ही घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया था, और इस मिशन की शुरुआत आज पीएम मोदी ने बिहार से कर दी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आज पीएम मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर रहे। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी ने बिहार के चुनाव में नया करंट दौड़ा दिया। राहुल गांधी कई दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी का माहौल बना रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनका वोट चोरी कर लिया है या वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने बिहार के चुनाव में उतरकर राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को ही पलट दिया, क्योंकि राहुल गांधी के ये कहकर वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं कि इसके जरिए वोट चोरी हो रही। लेकिन आज पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया कि राहुल गांधी वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करके घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बिहार की जनता को भरोसा दे रहे हैं कि वो उनका वोट चोरी नहीं होने देंगे। इधर पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता को भरोसा दिया कि भाई तुम्हारे घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं दूंगा मैं। राहुल गांधी नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी इसलिए अंबानी अडानी करा रहे हैं ताकि वो लोगों का पूरा पैसा छीन लेंगे। उधर आज पीएम मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे देना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी तो जनता का सब छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे। आज पीएम मोदी ने उसी पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि जनता का असली हक तो घुसपैठिए छीन रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी उन्हीं घुसपैठियों को बचा रही।
राहुल गांधी जिस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा बता रहे हैं, पीएम मोदी ने एक तरह से उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता दिया। पीएम मोदी बिहार चुनाव को नई लाइन लेंथ पर ले आए। अब यह लड़ाई वोट चोरी का मुद्दा छोड़कर घुसपैठियों पर एक्शन के मुद्दे पर आ गई। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के नैरेटिव को तो चोट पहुंचाई, साथ ही लालू यादव को भी झटका दे दिया। पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक पहुंच गए। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी खेला और होगा। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी बिहार में पूरा जोर लगाया। खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को यात्रा के छठे दिन दोनों का काफिला मुंगेर जिले में निकला। इसी दौरान राहुल और तेजस्वी यादव मुंगेर के जमालपुर में खानका रहमानी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत की। राहुल और तेजस्वी ने खानका के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस मुलाकात को महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा, क्योंकि 1901 में स्थापित यह संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की मुस्लिम सियासत में इसकी गहरी पकड़ है। राहुल और तेजस्वी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो इस खानका में गए। गांधी परिवार से तो इस खानका का पुराना नाता है। यहां जवाहरलाल नेहरू भी आ चुके हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी साल 1985 में इस खानका का दौरा किया था। तब की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब चुनावी माहौल में राहुल गांधी खानका पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो इसे मुस्लिम वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर पॉलिटिक्स